मौज लग गई है, बड़ी मौज लग गई। अच्छा प्यार भाई जी अलमास भाई तो मेरे ख्याल ऑफ हो गए हैं भाई साहब। चलिए कोई बात नहीं, हम अपनी इबादत को शुरू करते हैं जिंदा पाक कलाम को। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बहनों को, भाइयों को, बेटे बेटियों को, खुदावंद के खादमों को दिल की गहराइयों से खुश आमदीद कहते हैं और खुदावंद का शुक्र करते हैं जिसने हम सबको ज़िंदगी, सेहत और तंदुरुस्ती अता की है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इश्तहार जो है वो पहले से ही हम तक पहुंच चुका है कि हम हर मंडे को इंसाल की किताब का मुतालिया करते हैं। और कल पास्टर अशरफ हमारे साथ नहीं थे, तो हमने उस किताब का जो तारुफ था उसको हमने देखा था कि खुदा उनके जिंदा किताब को इंसाल की जो कि सुलेमान बिन दाऊद ने लिखी थी, उसके बारे में हमने तारफ जो था वो देखा था। एंड पर हमने एक हवाला पढ़ा था इंसाल 12 बाप और उसकी 16 आयत में कि अहमक का गजब जो है वो फौरन जाहिर हो जाता है, लेकिन जो होशियार है वो नदामत को छुपाता है। सो हम थोड़ी देर के लिए इन पहली 4 आयात पर गौर कर रहे थे, अहमक के बारे में और हिकमत के बारे में हम सीख रहे थे। सो हमने थोड़ी देर के लिए हिकमत के बारे में चंद एक बातें देखी थी, लेकिन मैं उसे आज ख़त्म करूंगा, यानी कि कंटिन्यू उसी को रखेंगे और उसके बाद फिर नेक्स्ट मंडे हम 5वीं, 6ठी और 7वीं आयत 3 आयात जो हैं उनको हम देखेंगे। सो हम देख रहे थे कि खुदावंद का बंदा सुलेमान हमें बताता है कि किस तरह से हमने इस जमीन पर जिंदगी को बसर करना है। सो वो हमें स्किल्स बताता है, इस जमीन पर रहने के जो हुनर हैं, तरीकेकार हैं, जो मसीह के मुताबिक है, जो मसीह की मर्जी के मुताबिक है, उनके बारे में वो हमें बताता है। सो आज हिकमत के बारे में थोड़ा सा और सीखेंगे, जो हमारी तरबियत करती है, हिकमत जो हमारी असलाह करती है, और हिकमत जो हमें दनाई देती है, फहम देती है, रास्ती और होशियारी बख्शती है। सो मेरे चीजों, आज हम देखेंगे, हमारे आज का जो टाइटल होगा वो यही होगा कि स्किल्स ऑफ लिविंग, यानी कि जीने के हुनर, जिंदगी को बसर करने के जो हुनर हैं उनके बारे में हम देखेंगे। मैं सारे के सब बहुत सारे हैं, लेकिन मैं चंद एक अपने टाइम के मुताबिक बयान करूंगा। सो हम देखेंगे हिकमत खुद पर काबू पाने की सलाहियत रखती है। अगर हम खुदावंद के जिंदा पाक कलाम को पढ़ते हैं और खुदावंद का पाक रूह कुद्दस हमारी मदद करता है, हमारी रहनुमाई करता है, हमारी हिफाजत करता है और हमें हिकमत और दनाई देता है, और उसके मदद के वसीला से हम अपने आप पर काबू पा सकते हैं। जिंदगी के अंदर बहुत सारी ऐसी बातें हैं। हमने ये देखा था कि अबलीस जो है वो कमजोर शख्स को आराम के साथ धोखा देने में कामयाब हो जाता है। सो भाई अलमास की कॉल आ रही है, मेरा ख्याल है कि मैं एक दफा ऐड कर लूं। तो अबलीस उस शख्स को आराम के साथ ट्रैप कर लेता है जिसके पास हिकमत नहीं है, यानी कि पाक कलाम का इल्म या पाक कलाम की मदद और रहनुमाई जो है वो जिसके पास नहीं है। एक हवाला मेरे साथ हम देखेंगे इंसाल ही की किताब में, जो मैंने अभी बताया कि हम देखेंगे कि हिकमत जो है वो हमें सिखाती है कि हमने किस तरह से खुद पर काबू पाना है, यानी कि हमने अपने
जुबान पर काबू रखना है, हमने अपनी आंखों पर काबू रखना है, हमें अपने नफ्स पर काबू रखना है, और बहुत सारी चीजें हैं जिनको हमने अपने काबू में रखना है। सो मिसाल की किताब उसका 12 बाब और उसकी 23 आयत, प्रोवर्ब्स चैप्टर 12 एंड वर्स 23 को हम पढ़ेंगे। प्रोवर्ब्स चैप्टर 12 वर्स 23। होशियार आदमी इल्म को छुपाता है। अब ये बात हो रही है अहमक के और हिकमत या दना आदमी के बारे में। जैसे हम बात कर रहे हैं कि हिकमत के बारे में, जो हिकमत दना आदमी है वो क्या करता है कि वो होशियार आदमी इल्म को छुपाता है। इल्म से छुपाने से मुराद आगे अगली आयत को पढ़, लेकिन अहमक का दिल हमाकत की मनादी करता है। अब देखें, जैसे मैंने कल बताया था तारफ में कि बहुत सारे ऐसे मुहावरे, ऐसी तमसीलें, ऐसी मिसालें, ऐसी पहेलियां इस किताब के अंदर पाई जाती हैं। अब यहां पर लिखा है कि होशियार आदमी इल्म को छुपाता है। ये भी एक मुहावरे के तौर पर बात है, लेकिन अहमक का दिल जो है वो मुनादी करता है किसकी? हमाकत की। हमने ये देखा कि अगर हमारे एक दाऊद यहां पर जब सुलेमान लिखता है कि हिकमत और तरबियत को हासिल करें, फहम को हासिल करें, अक्लमंदी, सदाकत और रास्ते और तरबियत और शियारी को हासिल करें, तो ये जब बातें किसी को बताई जाती हैं तो वो फिर अपने जहन के अंदर ये सोचता है कि शायद मेरे अंदर हिकमत नहीं है, इसलिए मुझे ये दर्स दिया जा रहा है, या शायद मैं बेतरतीबा हूं, मेरे अंदर कोई डिसिप्लिन नहीं है। कोई बात नहीं भाई, अलमास नेट का इशू हो जाता है। या अगर हम किसी को कहते हैं कि हमें हिकमत हासिल करनी है तो वो सोचेगा शायद मेरे अंदर कोई फहम नहीं है, मैं बेवकूफ हूं। तो हम जब ऐसी असलाह करते हैं खुदावंद के पाक कलाम में से, जब खुदावंद का कलाम हमारी असलाह करता, हमारी रहनुमाई करता, हमारी मदद करता है, तो अबलीस हमारे जहन के अंदर ये बात डालने की कोशिश करता है कि खुदा तुमको बेवकूफ बना रहा है, तुम्हारे अंदर हिकमत दनाई की कमी है। यानी कि वो हमें एक तरीके से वो जाहिर कर रहा है या बता रहा है कि तुम्हारी इंसल्ट हो रही है। लेकिन हम सब जानते हैं कि वो इल्म, वो हिकमत जो खुदा के पास है, हमारे पास तो वो इल्म या वो हिकमत नहीं है। लेकिन हम जब जब खुदावंद के पाक कलाम का मुतालिया करेंगे, उसे पढ़ेंगे, तो खुदा का पाक रूह कुद्दस हमारी मदद करेगा, रहनुमाई करेगा कि हम दनाई को, फहम को हासिल करें। लेकिन यहां पर जो आयत लिखी है कि होशियार आदमी क्या करता है कि इल्म को छुपाता है। अब इल्म को छुपाने से मुराद क्या है कि वो ये हर जगह शो नहीं करता कि जी मैं बड़ा आलम हूं, मुझे बड़े दनाई हासिल है या बड़ा फहम है, मैं आलम हूं, मैं बहुत कुछ जानता हूं। ऐसे आज आप दुनिया के अंदर देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस बात पर फख्र करते हैं। आपका सामना हुआ होगा, मेरा भी सामना हुआ है, मेरी भी मुलाकात हुई है, जो अपने इल्म पर गुरूर करते हैं। शो ऑफ जिसे हम कहते हैं ना, कि शो ऑफ करना। बहुत सारे लोग हैं जो शो ऑफ करने की कोशिश करते हैं कि मैं बहुत कुछ जानता हूं। मैंने शायद एक दफा आपको एक जिक्र किया था कि हम कोयटा से 8-10 पास्टर थे, जो एक सेमिनार था कराची में मैरियट होटल में। वहां पर हम जब गए तो मैंने एक पासबान को टेलीफोन किया और मैंने उससे पूछा कि भाई आप क्यों इस सेमिनार में, सारे पासबान आए हैं जो कराची के हैं, लेकिन आप उस सेमिनार में क्यों शामिल नहीं हुए? तो उनका जवाब था कि वो पास्टर का नाम लेकर कहते हैं, पास्टर नवीद जो थे वो ट्रांसलेटर थे, तो जो भी पासबान था अंग्रेज था, तो हम जानते थे उसे, वो आता जाता था। तो वो कहता है कि
उन्हें मैनू की दसना है, उन्हें कलाम चो की दसना है, वो तो ज्यादा मैं जानना। और ऐसे बहुत सारे खादिम हैं जो ऐसा जहन रखते हैं, यानी कि वो ये बताने की कोशिश कर रहा था कि मेरे पास इल्म जो है वो उससे ज्यादा है। सो यहां पर जो मुहावरतन बात कही गई है कि होशियार आदमी क्या करता है, इल्म को छुपाता है, यानी कि वो शो ऑफ नहीं करता, लेकिन जो अहमक होता है वो मनादी करता है, वो बताता है, वो शोर करता है कि मेरे पास बहुत सारा इल्म पाया जाता है। मेरे जीजो, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बेवकूफी की मनादी करते हैं, यानी कि चर्चा करते हैं कि मैं बेवकूफ हूं। अपनी बातों से वो ऐसी हरकत, एक इंग्लिश का एक मुहावरा है, लूज लिप्स सिंक द शिप्स, यानी कि जिस शख्स के होंठ कमजोर हैं, यानी कि लब कमजोर हैं, जो फौरन अपने मुंह से बात को निकाल देते हैं, वो जहाज को डुबो देते हैं। सो ऐसे बहुत सारे मेरे 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 साथ भी ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है कि जब हम अपने मुंह से कोई ऐसी बात निकाल देते हैं और उससे फिर हमारा ही नुकसान होता है। और बहुत सारे ऐसे लोग पाए जाते हैं जो अपने लबों पर काबू नहीं पाते। इसका मतलब यह है कि बड़े होशियारी के साथ, बड़ी सोच के साथ, बड़े तोल के साथ हमने अपने मुंह से अल्फाज जो हैं उनको निकालना है। या किसी के साथ जब हम बात करते हैं तो हमें बड़े सोच समझ कर बात जो है उसे करनी है। या जिस शहर में मैं रहता हूं, जर्मनी के अंदर, ये वो जगह है जहां पर वर्ल्ड वॉर 2 की सुलह हुई थी। आप सब जानते हैं कि वर्ल्ड वॉर 2 जो हुई थी, ये 25 अप्रैल 1945 के अंदर ये सीज फायर हुआ था। और वो पुल जहां पर हाथ में लाया गया था सुलह का, वो इस शहर में है जहां पर मैं। और यहाँ पर बहुत सारे ऐसे जिसे कहते हैं कि वो निशान जो है उन्होंने बनाए हुए हैं, उनकी याद के अंदर जो है वो सतून जो है वो खड़े किए हुए हैं उनकी याद। और बहुत सारे जो फौजी हैं उनकी ग्रेव्स जो है वो यहाँ पर पाई जाती हैं, और बड़ा महफूज और साफ तरीके से वो हर रोज वहां पर सफाई होती है। और उन सोल्जर्स की जो ग्रेव्स हैं वहां पर यहाँ पर मौजूद है, और उसकी वो बड़ी इज्जत करते हैं और उसकी बड़ी कदर करते हैं। इसी तरीके से दूसरी जंग अजीब में जब ये खत्म हुई थी, तो जब कुछ बहुत सारे फौजी हलाक भी हो गए थे, लेकिन बहुत सारे थे जो जिंदा भी थे। और उन फौजियों को ये हदायत दी गई थी कि जब जंग खत्म हो गई है तो उनको ये एक मेमो पेश किया गया था कि अब जब आप अपने फैमिलीज में जाते हैं तो इस बात को याद रखें कि जो कुछ भी दौराने जंग हुआ है उसका जिक्र आपने दूसरे या आम लोगों के साथ नहीं करना, या जो कुछ यहां पर सीक्रेटली हुआ इस दौराने जंग में, हमने इस गुफ्तगू को तहरीरी तौर पर भी किसी के साथ जिक्र नहीं करना, और ना ही हमने अपनी जुबान से इसका बयान जो है वो करना है। और बहुत सारी बातें थी जो उन्होंने अपने फौजियों को हदायत के तौर पर कहा कि हमने इन बातों को बड़ा सीक्रेट रखना और किसी के साथ जिक्र नहीं करना। नीड टू बी वेरी केयरफुल व्हेन यू स्पीक विद अदर्स। दूसरों के साथ डेफिनेटली जब फौजी घर पे आता है, वो जंग के अंदर था, तो हम या आम लोग जो है जो उनके साथ मिलने आते हैं वो उनसे फिर गुफ्तगू करते हैं, उनका हाल पूछते हैं कि ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, ये तो वो फिर बड़ी खुशी के साथ बताते हैं। लेकिन जो उनका सिपा सलार था उसने कहा था कि आपने अपनी गुफ्तगू में बी केयरफुल होना है कि आप कोई भी ऐसी सीक्रेट बात जो है उसका जिक्र जो है वो आपने नहीं करना। सो मेरे जीजो, आप अपनी तहरीर के अंदर जैसे मैंने बताया, या अपने
लबों से बड़ा मुतात होकर आपने गुफ्तगू करनी है, यानी कि आपने कोई भी बात ऐसी शो ऑफ में नहीं कर जानी जिससे मुल्क का नुकसान हो या फौज के जो सीक्रेट्स हैं वो बताए जा सके। अगर ऐसा हुआ तो फिर उसका खमियाजा जो है वो आपको भुगतना पड़ेगा। सो हम याद रखें इस बात को कि जो कमजोर लब होते हैं, जो बेअख्तियार अपने मुंह से बहुत सारी ऐसी बातें सादिर कर देते हैं जिससे जहाज डूब जाता है, यानी कि वो खुद भी नुकसान जो है वो उठाते हैं। ये खुदा के कलाम के अंदर ये आयत लिखी हुई है याकूब के खत के अंदर, उसका पहला बाब और उसकी 26वीं आयत को जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर लब के बारे में, होठों के बारे में लिखा गया है। पहला बाब और उसकी 26 आयत में लिखा है कि अगर कोई अपने आप को दयानतदार समझता है, अगर कोई अपने आप को दयानतदार समझे और अपनी जबान को लगाम ना दे बल्कि अपने दिल को धोखा दे तो उसकी दयानतदारी बातिल है। दयानतदार आदमी अगर वो अपनी जुबान को लगाम ना दे, काबू में ना रखे, तो उसकी दयानतदारी जो है बातिल है, फजूल है, उसकी दयानतदारी का कोई फायदा नहीं है। सो ये बात जो है ये हमें याद रखनी है कि ये बात हमें हिकमत और धनाई की बात है। ये है वो हिकमत जो खुदावंद का बंदा सुलेमान नबी जो है वो आज हमारे हाथों में इस कलाम को तहरीरी तौर पर देने के जरिए से आगाह करता है कि हमें बड़ा मुतात होकर अपने मुंह से अल्फाज जो हैं उनको सादिर करना है। याद रखिएगा कि जब एक बार हमारे मुंह से कोई लफ्ज निकल जाता है तो वो लफ्ज फिर वापस नहीं आता। बिल्कुल इसी तरीके से कि जब कमान में से एक दफा तीर निकल जाता है तो फिर वो तीर वापस कमान में नहीं आता। पानी जो एक दफा दरिया में बह जाता है वो पानी फिर वापस नहीं आता। जो बात मुंह से एक दफा निकल जाती है, शायद वो किसी का नुकसान के लिए हो या अपने ही नुकसान उसमें हो जाए, लेकिन उस बात को बड़े तौल के साथ बोलना है कि कहीं इससे किसी का कोई दिल आजारी तो नहीं हो रही। हमारे पास दूसरों की बहुत सारी ऐसी राज की बातें होती हैं, यानी कि जब हम एक दूसरे से बात करते हैं कि लोग हम पर एतबार करके तो बहुत सारी अपनी सीक्रेट्स जो है वो हमें बता देते हैं। छोटी छोटी सीक्रेट्स होती हैं वो हमें बता देते हैं, लेकिन अगर हम उन सीक्रेट्स को दूसरों के साथ शेयर कर देते हैं, अब मिसाल के तौर पर मुझे सिस्टर शाजिया या सिस्टर नीला मुझे कुछ सीक्रेट्स बताती हैं किसी के बारे में, तो मैं एक मसीह होते हुए, ईमानदार होते हुए, मैं उस सीक्रेट को भाई अलमास को बता देता हूं या सिस्टर किरण को बता देता हूं, तो फिर मैं दयानतदार अपनी बातों में ना रहा। फिर मेरे पास वो हिकमत नहीं है, बल्कि मैं कहूंगा कि मैं वो अहमक हूं जो ऐसी बातें दूसरों के साथ, राज की बातें जो है वो सीक्रेट बातें जो है उनको शेयर कर देता हूं। सो मेरे जो ऐसा करने से हम यकीन जानिएगा हम अपने उस रूहानी दुश्मन को दावत दे रहे हैं, यानी कि वो रूहानी दुश्मन जो हर वक्त इस बात के यानी कि इस बात के ख्याल में रहता है कि कहाँ ये कोई गलती करे और मैं इसको फंसा लूं। ऐसा करने से हम अपने उस रूहानी दुश्मन के काबू में या उसके शिकंजे में आ जाते हैं और फिर वो हमें फंसाता है इस बुरे तरीके से कि फिर हम कहते हैं कि मुझसे बड़ी गलती हो गई। सो ऐसी गलतियां जो हैं इनसे बाज रहने के लिए बहुत 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 जरूरी है
कि हम अपने ज़बान पर काबू रखें। और बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे मैंने बताया कि हमें उनको काबू में रखने की ज़रूरत है। सो मसीह होते हुए हमारा एक दूसरे पर भरोसे का असर होना बहुत ज़रूरी। हम मसीह हैं और इस बात का ख्याल रखना है कि हमें एक दूसरे पर भरोसा, यकीन रखना जरूरी, और भरोसे के लायक हमें मसीह होना चाहिए, और बगैर किसी डर और खौफ के भरोसेमंद मसीह होना चाहिए। खास तौर पर जब हम एक दूसरे के साथ गपशप लगाते हैं, और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो गपशप लगाते वक्त हम मुताज नहीं होते, और उसी गपशप के अंदर हम बहुत सारी ऐसी बातें कर जाते हैं जिससे खुद का भी नुकसान होता है और शायद दूसरे की दिल आजारी होती है। सो मुतात होने की जरूरत है, यानी कि अपनी जबान पर हमें काबू पाना हिकमत की बात है। हिकमत के बारे में हम सीख रहे हैं और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। एक और बात मैं आपके साथ जिक्र करना चाहूंगा, ये आखिरी बात होती है। हिकमत जो है वो हमें एक सिंथ, एक डायरेक्शन जो है वो बताती है। और अगर एक शख्स जानते हैं कि बगैर डायरेक्शन के, बगैर हदायत के, बगैर सिंथ के, बगैर मंसूबे के, बगैर प्लान के इस जमीन पर अपनी जिंदगी बसर करता है, तो उस शख्स को हम क्या कहेंगे? अहमक कहेंगे। यानी कि बात हिकमत की और अहमद की, और होशियार आदमी की, अकलमंदना आदमी की और अहमद की बात हो रही है। अगर हम चाहते हैं कि हम हिकमत को हासिल करें, तो याद रखिए कि हिकमत हमें डायरेक्शन सिखाती है, एक सिमत जो है वो बताती है। देखिए इंसाल की किताब उसका 14 बाब और उसकी 8 आयत में यूं लिखा हुआ है कि होशियार की हिकमत ये है कि अपनी राह पहचाने। होशियार हिकमत हमें क्या देती है? एक डायरेक्शन देती है, एक राह देती है, एक रास्ता देती है, एक सिमत देती है। लिखा कि होशियार की हिकमत ये है कि अपनी राह पहचाने, लेकिन अहमकों की हमाकत धोखा है। अब आप सब इस बात को देख सकते हैं कि होशियार आदमी क्या करता है कि अपनी डायरेक्शन से मुराद यह है कि उसे पता है कि मैंने क्या करना, उसका जिंदगी का एक मुस्तकबिल का एक प्लान है कि वो अपने प्लान के मुताबिक जो है वो जिंदगी बसर करता है। यानी कि होशियार जानता है कि वो कहाँ जा रहा है, उसकी जिंदगी का मकसद जो है वो क्या है। लेकिन अहमक का काम क्या है? धोखा देना, कहना कि मैं यहां जा रहा हूं और चले यहां जाना, धोखा देना। वो खुद भी उस रास्ते से फिर भटक जाता है। मुझे एक किताब थी, या पता नहीं मैंने कहीं से सुना थी, एक स्टोरी थी, मैंने सुनी थी कि एक आदमी था जो बुजुर्ग हो गया था, यानी कि 65 के एज उसकी होगी थी, और वो एक ऐसी फर्म में, ऐसी इंडस्ट्री में काम करता था जो कि बिल्डिंग्स को कंस्ट्रक्ट करती है, बिल्डिंग्स को बनाती है, घर बनाते हैं। वो रिटायरमेंट के करीब आ गया तो उसके बॉस ने कहा कि अब आपका वक्त आ गया है कि आप रिटायर हो जाए, एज भी हो गई है, बुजुर्ग हो गए हैं, तो आप क्या करें, अब रिटायर हो जाए। लेकिन रिटायर होने से पहले आपने एक घर बना के जाना है। उसने कहा जी ठीक है, यानी कि जो भी चंद माह उसके पास थे रिटायर होने के लिए, तो बॉस ने उससे कहा कि आपने एक घर जो है वो तामीर करना। और बड़ा अच्छा आर्किटेक्ट था, बहुत अच्छे घर बनाता था, माना हुआ था, और इसीलिए उसने उस फर्म के अंदर इतने साल गुजारे कि वो रिटायरमेंट तक पहुंच गया। तो उसने कहा जी हाँ ठीक है, बिल्कुल मैं जरूर आपके हुक्म की ताबेदारी करूंगा, और रिटायरमेंट होने से पहले मैं एक बड़ा खूबसूरत सा घर जो है वो बनाऊंगा। जब उसने उस घर की तामीर शुरू की, तो उसने दिल लगाकर उस घर की तामीर, या उसके अंदर जो मटेरियल लगाना था वो इतना पायदार मटेरियल जो था वो ना लगाया, बल्कि खस्ता सा मटेरियल, सस्ता सा मटेरियल जो था वो उस घर की तामीर में उसने लगा दिया। और दिल के साथ उसने दिलचस्पी के साथ उस घर को ना बनाया, बड़ा रफ सा और खस्ता सा मटेरियल लगाकर उसने उस घर को तामीर कर दिया। और जब वो घर तामीर हो गया
तो उसने बॉस को कहा कि जी घर जो है वो तैयार हो गया। अब वो घर देखने के लिए, उसकी इंस्पेक्शन करने के लिए बॉस जब आता है तो वो अपने हाथ में उस घर की चाबी जो है, गेट की, मेन गेट की जो चाबी है, वो उसको थमा देता है और उसे कहता है कि हमारी फर्म की तरफ से ये घर जो है ये आपका है और आप इस चाबी को ले लें, ये घर आपका है। अब वो एकदम बंदा शॉक में हो जाता, ये घर मेरा है, मैंने इसको किस तरीके से बनाया। वो शर्मिंदा हो जाता है कि अगर मुझे पता होता कि ये घर मेरा है तो मैं इसके अंदर महंगी से महंगी चीज लगाता, क्योंकि खर्चा तो सारा फर्म का था। मैं इसे और दिलचस्पी के साथ बनाता, मैं इसे और पुख्तगी के साथ बनाता, मैं इसका बेहतरीन मटेरियल जो था वो इस पे लगाता। लेकिन मेरे चीजों, उसको पता नहीं था कि ये घर जो है ये मेरा ही हो जाएगा। जब उसने सर झुकाया, हैरान हो गया, परेशान हो गया, जब उसको पता चला तो वो इस बात से बड़ा परेशान हुआ कि मैंने ये क्या किया है, दूसरों के लिए मैं क्या सोचता हूं, या जिस किसी को भी ये घर दिया जाएगा उसे क्या पता चलेगा कि इसके अंदर कैसा मटेरियल जो है वो इस्तेमाल किया गया है। मेरे जीजो, इसका मतलब ये है कि हमें अपनी सिमत का जायजा लेना जो है वो बहुत जरूरी है। अब इस खस्ता घर में उसको खुद जो वो रहना था, और एक होशियार शख्स बड़ी हिकमत के साथ, बड़ी समझदारी के साथ अपने मुस्तकबिल का जो मंसूबा है, जो प्लान है, वो तैयार करता है। उसने शायद ये सोचा होगा कि मैं रिटायर होऊंगा, मैं पैसे लूंगा और फिर उससे मैं अपना घर बनाऊंगा, वो ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा। डेफिनेटली उसने मंसूबा बनाया होगा। लेकिन जब उसके दिल के अंदर दूसरों के लिए ऐसा मिजाज होगा, या दूसरों के लिए ऐसे ख्यालात होंगे कि दूसरे की परवाह फिक्र ना करना और सिर्फ अपने ही बारे में देखना, ये खुदा के लोगों की बात नहीं है। ये मसीह लोगों का ये काम जो है नहीं, कि हम मसीह कौम जो है, देखें हम क्या करते हैं कि हम एक रोजमर्रा की जिंदगी जो है उसको गुजारने के लिए एक तनख्वाह जो है उस पर गुजारा करते हैं। तनख्वाह आती है और उससे हमारा महीने का खर्चा जो है वो निकलता है। लेकिन होशियार आदमी क्या करता है कि वो अपने उस तनख्वाह से भी कुछ पैसे सेव करता है अपने मुस्तकबिल के लिए। ये है हिकमत, ये है होशियारी। वो अपनी सिक्योरिटी के लिए, अपने आइंदा मुस्तकबिल के लिए, अपने उस घर के लिए मंसूबा बनाता है। यानी कि अपनी जिंदगी के अंदर कोई मुआशरती तहफ़्फ़ुज़ अगर हमारे प्लान के अंदर नहीं है और उसका कोई मंसूबा हमारी जिंदगी के अंदर नहीं है मुस्तकबिल के बारे में, तो फिर ऐसा ही घर हमें मिलेगा जैसा उस शख्स ने घर बनाया था, जिसमें उसने खुद रहना था। और अहमक है जो अपने मुस्तकबिल का कोई भी मंसूबा तैयार नहीं करता। मेरे जीजो, हिकमत हमें ये बताती है कि हमने अपने मुस्तकबिल का सिमत जो है उसका जायजा लेना है, उसको हमने बनाना है, सिमत अख्तियार करनी है। ये हुनर है, ये एक मुस्तकबिल का मंसूबा, हुनर जो है, हिकमत जो है, ये एक स्किल हमें बताती है कि किस तरीके से हमने अपने मुस्तकबिल का तयन जो है वो करना है। और हिकमत जो है वो क्या करती है, एक राह बताती है कि कैसा मंसूबा हमने अपनी जिंदगी के लिए बनाना। और हिकमत जो है वो जबान पर काबू रखने की सलाहियत देती है। और ये और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसका हम जिक्र नहीं करेंगे, लेकिन मैं सिर्फ ये बताना चाहूंगा कि हिकमत जो है वो हमें समझदारी अता करती है। अगर हम साल 14 बाब और उसकी 15 आयत में पढ़े तो वहां पे लिखा है, नादान हर बात का यकीन कर लेता है, लेकिन होशियार आदमी अपने रवश को देखता और भालता है, देखता भालता है। जो होशियार आदमी है वो अपनी रवश को क्या करता है, देखता भालता है। यानी हिकमत तरबियत करती है, हिकमत हमारी रहनुमाई करती है। लेकिन जो तरबियत को हकीर जानता है, ये इंसाल 14 में लिखा, जो उसकी उस तरबियत को, जब हमें कोई तरबियत की बात कही जाती है ना,
सलाह की जाती है तो फिर हम उससे गुस्सा कर जाते हैं कि तू मैनू की दसेगा, यानी गुस्सा हम कर जाते हैं कि तरबियत की बात को हम सुनना पसंद नहीं करते, उसे हकीर जानते हैं, और ये निशानी है एक अहमक की। मेरे जीजो, हिकमत इल्म अता करती है, इंसाल की किताब में लिखा हुआ है 18 बाब और उसकी 15 आयत में, और ये दनाव का काम है। इल्म हासिल करना जो है ये दनाव का काम है। हम इल्म को हासिल करें, जहां से भी हो सके, जैसे भी हो सके, हम खुदावंद के कलाम का मुतालिया करें, हम खुदावंद के पाक कलाम को सुने, खुदावंद के पाक कलाम को पढ़ें, उस पर गौर करें कि ये कलाम हमारी जिंदगी में कहां फिट हो रहा है। हमारी जिंदगी के अंदर ये बताता है, एक आईने की तरह आगाह करता है कि हमारे अंदर कौन कौन सी कमियां पाई जाती है। सो होशियार का दिल क्या करता है? इल्म को हासिल करता है। हिकमत फिर हमारी हिफाजत करती है। अगर इल्म होगा तो फिर बहुत सारी बातों में वो हमारी असलाह करेगा, हमारी हिफाजत करेगा, और फिर हर बला से, हर रूहानी दुश्मन से हमारे हिफाजत करेगा, हमें बचाएगा। आइए मेरे जीजो, हम अपनी जिंदगी को बड़ी समझदारी के साथ, हिकमत के साथ बसर करें। हम अपने अंदर ऐसे स्किल्स को पैदा करें, ऐसे हुनर्स को पैदा करें जो हमें हमारे उस रूहानी दुश्मन से महफूज कर सके। और ये सिर्फ और सिर्फ हिकमत है जो हमारी रहनुमाई कर सकती है। ये तमाम के तमाम जीने के हुनर जो हैं, ये हमारी जिंदगी को कामयाब कर देते हैं। और अगर हम चाहते हैं कि हम कामयाब जिंदगी को गुजारें, तो फिर ये हुनर, ये स्किल्स जो हिकमत हमें सिखाती है, जीने के हुनर जो सिखाती है, स्किल्स ऑफ लिविंग जो सिखाती है, हमें इन पर जरूर गौर करना चाहिए। आइए हम इन स्किल के साथ जिंदगी को बसर करें और खुदावंद से बहुत सारी बरकत को हासिल करें, जिसके जरिए से हम इस जमीन पर खुदा की मर्जी के मुताबिक जिंदगी को बसर कर सकते हैं। खुदावंद इस कलाम के वसीला से हम सबको कसरत से बरकत अता करे। एक्सक्यूज मी जी। गॉड ब्लेस यू भाई, थैंक यू वेरी मच। भाई अल्बास जी, आमीन। थैंक यू सो मच सर, इस बाबरकत कलाम के लिए। पास्टर साहब, खुदावंद आपको और आपके घराने को बहुत बरकत दे, और ये कलाम मेरे लिए और तमाम तर सुनने वाली जिंदगियों के लिए नजात, बरकत और रहनुमाई का सबब हो। गॉड ब्लेस यू। सो मेरी रिक्वेस्ट होगी सिस्टर अनिला से, तो खुदा के खादम के लिए और आज के बाबरकत कलाम के लिए बरकत